अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये वो सैकड़ों शहरी कह रहे हैं जो बिल्डर माफिया से हताश हैं और हैरान हैं। पाई जोड़कर कोई आदमी किस कदर मजबूर और लाचार हो सकता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सरकारें बदल जाती हैं, सियासतदान बदल जाते हैं और बदल जाते हैं नुमाइंदों के चेहरे, लेकिन और जो नहीं बदलती हैं वो है आम आदमियों की मुसीबतें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट बुक कराने वाले आम शहरियों की, जिन्होंने मार्च 2010 में सुपरटेक ग्रुप में अपना फ्लैट बुक कराया था। लेकिन स्थिति कितनी बदतर हो सकती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 7 साल बीत जाने के बाद भी ये लोग अपने सपनों का आशियाना नहीं पा सके। हालात नहीं लगते कि ये तीनों टावर्स जो हम लोगों ने बुक कराए थे उसके पोजीशन वो इस साल में एंड तक भी दे दें। ये अगले साल अगर एंड तक भी दे दें तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा सुपरटेक के लिए। यह है यासीन खान। 7 साल बीत गए लेकिन अब भी ये सुपरटेक से हताश परेशान है। न इनकी सरकार सुनती है, न पुलिस और न ही प्रशासन। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये सुपरटेक का खेल कितना जालसाजी और षड्यंत्र से भरा हुआ है। करीब 7 साल इस बड़े शहर में छत की उम्मीद करने वालों ने 320 फ्लैट बुक कराए थे, लेकिन 7 सालों के बाद भी किसी एक को भी घर नसीब नहीं हुआ। एक्चुअली इन्होंने हमें बार बार मीटिंगों में एक महीने का टाइम, 2 महीने का टाइम लेते रहे और कहते रहे कि इस डेट को कंप्लीट हो जाएगा और देन फर्दर पोस्टपोन, और हो नहीं रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि फेल होते ही चले जा रहे हैं। हमने ये तय किया, उसी को पूरा करने के लिए हमने आज ये मीटिंग बुलाई थी और मेंबर्स को बुलाया है। इन्होंने हमें जून में देने को कहा है कि जून में हम N2 का पोजीशन भी दे देंगे और N3 भी सितंबर में पूरा कर देंगे। काम की प्रोग्रेस को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि ये जून में कंप्लीट हो जाएगा। अगर जून में कंप्लीट नहीं होता, इन्होंने हमें वादा किया था कि जून में अगर कंप्लीट नहीं होगा तो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट में डिले पेनाल्टीज एग्रीड हैं 10 रुपये पर स्क्वायर फीट आफ्टर अ ईयर, उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे। उससे आगे होने वाले डिलेज को, जो 15 जून के बाद जो डिले होगा, उसके उन डिलेज की पेनाल्टीज 10 रुपये पर स्क्वायर फीट से ज़्यादा पेनाल्टीज होंगी। उसके लिए उन्होंने कहा था कि हम अपने बोर्ड को के साथ मीटिंग करेंगे, उसमें फाइनल करेंगे और आपको कम्युनिकेट कर देंगे 1 महीने के अंदर। माने 15 अप्रैल तक हमें कंफर्म कर देना था उनको, लेकिन उनकी तरफ से हमारे पास अभी कोई जवाब नहीं आया है। अगर ये 15 जून तक हमें नहीं दे पाते हैं, उसी कंटिन्यूएशन में मीटिंग बुलाई है, अगर 15 जून तक ये हमें नहीं दे पाते हैं तो हम लोग कंज्यूमर फोरम का रुख भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग गवर्नमेंट के साथ भी गवर्नमेंट से भी मिल सकते हैं, उनके साथ भी अपने पॉइंट्स रख सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन लेवल पर कंज्यूमर फोरम और गवर्नमेंट लेवल पर ये मसले हल हो जाएंगे। अगर वहाँ भी नहीं हल होते हैं तो हमें लीगल हेल्प लेनी पड़ सकती है, और अगर हमें लीगल हेल्प लेनी पड़ी तो हम वहाँ भी पीछे नहीं रहेंगे। फ्लैट्स हमने 320 फ्लैट अपनी समिति के थ्रू बुक कराए थे। 320 मेंबर्स थे जो कि 2010 मार्च में हमने बुक कराए थे। आज 2017 हो गई, अभी तक पोजीशन नहीं दिया है, जबकि सुपरटेक का जो कॉन्ट्रैक्ट है, BBA है, उसमें दिसंबर 2013 में हमको पोजीशन मिलना चाहिए था। उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ आए हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए कि हम लोगों को पोजीशन जल्दी से जल्दी मिले। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि जिस वादे और इरादे की बात करके नई सरकार सूबे में आई थी और उससे प्रदेशवासियों को बड़ी उम्मीदें लगी थी, लेकिन जिस तरह से योगी सरकार इन मामलों में भी खामोश है, उसके बाद तो कोई यही कह सकता है कि सुपरटेक और सरकार की दोस्ती शरीफ और मजबूर लाचार लोगों को फ्लैट के सपनों से कोसों दूर रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स, नोएडा।